सभी साथियों को जय हिंद। आज हम हिंदी के इंटरेस्टिंग टॉपिक रस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रस की डेफिनेशन, यानी कि रस की परिभाषा। किसी कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने तथा देखने में जो हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद समझते हैं रस के अंग। रस कितने प्रकार का होता है? रस के जो है मुख्य रूप से रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, और नंबर 3 अनुभाव, और नंबर 4 संचारी भाव। इसे हम दोस्तों व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बताते हैं स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव जो होता है, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आप कहीं टूर पर जा रहे हैं और रास्ते में आगे से शेर आ रहा है और पीछे से सांप आ रहा है, तो उन्हें शेर और सांप को देखकर जो हमारे हृदय में जो भय उत्पन्न होगा, उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। तो हमारे अंदर जो भय उत्पन्न होता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा होता है विभाव। जैसे ही हमने शेर और सांप की ओर देखा, तो उनको देखकर जो हमारे अंदर जो डर उत्पन्न हुआ, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 आलंबन, और नंबर 2 उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, आलंबन हम किसे कहते हैं? जैसे ही हमने शेर की तरफ देखा और मेरे अंदर आलंबन, डर पैदा हुआ, भय उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार जब उद्दीपन, जैसे ही शेर और सांप की ओर देखते हैं, तो हमारे अंदर जो है डर पैदा होता, भय, उसे हम विभाव कहते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा है अनुभाव। दोस्तों, जैसे ही हम शेर को देखा और सांप को देखा, तो हमारे अंदर मैंने अनुभव किया कि ये तो मुझे अब खा जाएंगे। हमने क्या किया? अनुभव, उसे ही हम कहते हैं अनुभाव। ठीक, उसके बाद जो नंबर 4 है, वो है संचारी भाव। क्या है साथियों? संचारी भाव। अब ये क्या होता है? जैसे ही हमने शेर और सांप को देखा, अब हम मन में सोच रहे हैं कि क्या करें। अब हमने समझ लिया कि मेरे तो अंतिम दिन आ गए हैं, अब मैं यहाँ से बचने वाली नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, मन में विचार आए हमारे अंदर
कि मैं किसी प्रिय व्यक्ति से मिलूं या कोई प्रिय हमारी मिठाई हो उसे खा लूं, क्योंकि मैं आज के बाद तो मर जाऊंगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। ठीक है, तो हम वैसे टोटल भरत मुनि के अनुसार रस रस की संख्या 8 होती है। उसके बाद 2-3 रस और बढ़ गए हैं, सबको हम जो है कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस, जिसे हम रसों का रसराज भी कहते हैं। जो श्रृंगार रस होता है ये रसों का रसराज कहा जाता है, रसों का रसराज। तो हम देखते हैं श्रृंगार रस की सबसे पहले परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। सहृदय के सहृदय के चित्त में सहृदय के चित्त में विभाव, अनुभाव, तथा संचारी भाव के सहयोग से हमारे हृदय में जो सहृदय के चित्त में विवाह, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से हमारे हृदय में रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रस कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव तो बता ही दिया मैंने। इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेम या प्यार। अब श्रृंगार रस के जो है 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो हम दोनों को पढ़ते हैं। तो हम दोस्तों देखते हैं संयोग श्रृंगार। सबसे पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार की डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा।
नायक एवं नायिका के मिलन के वर्णन को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। नायक एवं नायिका के मिलन के वर्णन को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन है दोस्तों। अब इसका देखते हैं उदाहरण। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई यात सबे शुद्ध भूल गई कर टेक रही पल तारत नाम। उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई यात सबे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। जैसे ही सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ पहुंचे, सीता जी ने श्री राम की ओर देखा और उनके रूप को देखकर ही रह गईं और अपने कंगन के नग की परछाई में जब श्री रामचंद्र की मूर्ति को, प्रतिमा को देखा, याद सबे सुध भूल गई और वो सारी यादें भूल गई और टकटकी लगा के अपने कंगन की तरफ ही देखती रही। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वियोग श्रृंगार की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। अब इसके बाद बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। वियोग श्रृंगार, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। वियोग श्रृंगार में दोस्तों नायक एवं नायिका के विरह के वर्णन को हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। नायक एवं नायिका के विरह के वर्णन को हम वियोग श्रृंगार कहते हैं।
जिस प्रकार संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन के वर्णन को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं, और इसमें है वियोग श्रृंगार, नायक एवं नायिका के विरह यानी कि बिछड़न। जब नायक और नायिका मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार, और जब बिछड़ते हैं विरह के वर्णन को हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका उदाहरण वियोग श्रृंगार का। एक खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। दोस्तों, जिस समय रावण लंका से आया और सीता जी को उठाकर ले गया, तो राम और लक्ष्मण वन में पूछ रहे पशु पक्षियों से और पेड़ पौधों से, हे खग मृगो हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी ना लगी हो तो लाइक मत करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।